ये शासन जो गठित होने जा रहा है और भाजपा ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि इस बार आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है। पिछले बार कांग्रेस को भी 14 विधानसभाओं को जिताने के बाद कुछ नहीं मिला सरगुजा अंचल को, और सरगुजा अंचल को भरपूर लाभ मिल रहा है। हमारे सरगुजा संभाग से जो है सीएम का जो है चेहरा सामने आना ही बहुत बड़ी बात है। लंबे समय से इस क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि सरगुजा से मुख्यमंत्री बने ताकि सरगुजा संभाग का विकास हो सके। काफी योजनाएं हैं जो आदिवासी क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री यहां से हैं तो अधिकारी भी ज्यादा ध्यान देंगे और निश्चित तौर पर उन योजनाओं का फायदा आदिवासी अंचलों तक पहुंच पाएगा। यहाँ पर गरीबों का घर को रोक दिया गया है, नहीं बना है पक्का मकान। क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय और उन इलाकों से आते हैं जो आज भी आजादी के बाद से आज भी वहाँ पर बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँची हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद पहली बार सरगुजा को प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। विष्णुदेव साय अब प्रदेश के मुखिया हो गए हैं। ऐसे में सरगुजा संभाग की जनता अपने मुख्यमंत्री को लेकर किस तरह की उम्मीदें जता रही है, किस तरह से क्षेत्र का विकास होगा और क्या कहना है सरगुजा संभाग के जनता का, आइए सीधे उनके पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पहले निर्विवाद आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर जनता की उम्मीदें क्या है। तो सीधे चलते हैं सरगुजा संभाग की जनता के बीच। ये शासन जो गठित होने जा रहा है और भाजपा ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि इस बार आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है। इससे सरगुजा अंचल को भी इस बार फायदा होगा, क्योंकि पिछले बार कांग्रेस को भी 14 विधानसभाओं को जिताने के बाद कुछ नहीं मिला सरगुजा अंचल को, और लेकिन इस बार भाजपा ने दिया है यहाँ के लोगों को समझा। आदिवासी मुख्यमंत्री बनने से कम जो राज्य में आदिवासी बहुसंख्यक हैं का मतलब उनकी संख्या काफी अधिक है, और ऐसे में जो राज्य के विकास के प्रति आदिवासियों का नजरिया होना चाहिए, राज्य में विकास में उनकी सहभागिता होना चाहिए, ये सब चीजों पे सरकार काम कर पाएगी। अभी तक जैसे रमन सिंह जी भी थे, अच्छा कार्य किया उन्होंने, लेकिन अब विकास की धार कुछ अलग होनी चाहिए, ऐसा उम्मीद है हमें। और सरगुजा संभाग को भी इससे काफी कुछ मिल सकता है। यहाँ से कई वरिष्ठ नेता भी आदिवासी हैं, उनका भी इस बार सरकार में सहयोग रहेगा ही, और सरकार अच्छा काम करे ही रहेगा। सिर्फ आदिवासी मुख्यमंत्री वाली बात नहीं है यहाँ। पहला तो ये है कि भाई अब जो है छत्तीसगढ़ और जो है सेंट्रल दोनों में जो है भाजपा की सरकार है। आदिवासियों के हित के लिए इनके द्वारा जो है बहुत ही प्रयास किए गए हैं। अब लाभ ये मिलेगा कि जो सेंट्रल की योजनाएं हैं उसका भरपूर लाभ जो है यहाँ का आदिवासी वर्ग ले पाएगा, और आदिवासी वर्ग का मुख्यमंत्री होने से उनके हित की सोच जो है लोगों में बढ़ेगी, और साथ ही जो है सार्वभौमिक विकास होगा। सिर्फ जो है आदिवासी की ना कहें, हर वर्ग का जो है विकास होने की अब उम्मीद जो है बढ़ गई है। और सरकार का कामकाज जो है शुरू हो उसके बाद जो है थोड़ा सा गति भी जो है देखने को मिलेगा कि और जो है क्या किस तरह से योजनाओं का संचालन करना है, क्या है, ये सब भी जो है बातें सामने आएंगी। फिलहाल सीएम अगर यहाँ पे हैं तो सरगुजा और अंचल को कितना लाभ देखते हैं? सरगुजा अंचल को भरपूर लाभ मिल रहा है। हमारे सरगुजा संभाग से जो है सीएम का जो है चेहरा सामने आना ही बहुत बड़ी बात है। विकास की सोच है। सरगुजा संभाग की जो है 14 सीटें जनता जो है समर्पित की है, तो उनकी भावनाओं का जो है पूरा जो है सम्मान रखते हुए जो है सरकार कार्य करेगी, ये उम्मीद है। कितना विकास यहाँ पे आवश्यक है? विकास हर क्षेत्र में आवश्यक है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में जो है मतलब कि विकास चाहिए। आवागमन के क्षेत्र में जो है विकास चाहिए। रेलवे की सुविधाओं का और विस्तार हो, इसके लिए भी विकास की जरूरत है। देखिए, चूंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और सरगुजा काफ़ी उपेक्षित रहा है, खासकर स्वास्थ्य की सुविधा की बात करें या फिर
सड़क सुविधा की। जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे सड़क के हाल अभी भी बदहाल है। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, लेकिन वो सुविधा लोगों को नहीं मिलती है जो रायपुर बिलासपुर जैसे जगहों पर मिलती है। लंबे समय से इस क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि सरगुजा से मुख्यमंत्री बने ताकि सरगुजा संभाग का विकास हो सके। इस मुद्दे के आधार पर भी यहाँ की जो संभाग की जनता है उन्होंने वोट किया है, तो काफी उम्मीदें हैं क्योंकि जशपुर से सीएम आते हैं विष्णु देसाई, तो उम्मीद यहाँ की जनता को ही कि अब सरगुजा संभाग से सीएम बनाया गया है तो कम से कम कुछ नहीं तो सड़क का और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सरगुजा विकास करे। सरगुजा के लिए पहले तो बहुत गौरव की बात है कि यहाँ से मुख्यमंत्री बनाया गया है सरगुजा संभाग से, और चूंकि सरगुजा संभाग से हमारे मुख्यमंत्री बने हैं तो यहाँ के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। हमारा सरगुजा चूंकि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी है और आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया है तो निश्चित तौर पर काफ़ी उससे लाभ मिलेगा लोगों को। और जिस तरह से यहाँ के सड़कें हैं, पुल पुलिया जो है आदिवासी क्षेत्रों में काफ़ी अभाव है सड़कों का, तो उसको मतलब काफ़ी लाभ मिल सकता है। योजनाओं का लाभ आदिवासियों तक काफ़ी पहुँच सकता है। काफ़ी योजनाएं हैं जो आदिवासी क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाती हैं। चूँकि मुख्यमंत्री यहाँ से हैं तो अधिकारी भी ज़्यादा ध्यान देंगे और निश्चित तौर पर उन योजनाओं का फ़ायदा आदिवासी अंचलों तक पहुँच पाएगा। और चूँकि सड़कों का भी काफ़ी अभाव है सरगुजा में, लंबे समय से लोग पहले चाह भी रहे थे कि कांग्रेस के समय में भी चाह रहे थे कि सरगुजा से कोई मुख्यमंत्री बने, लेकिन चूंकि वो नहीं हो पाया। अब चूंकि भाजपा शासनकाल में सरगुजा से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि लाभ तो पहुँचेगा ही। हवाई और रेल की किस तरीके की? जी हाँ, हवाई यात्रा काफ़ी लंबे समय से यहाँ मांग की जा रही है, अभी तक वो शुरुआत नहीं हो पाई है। और ट्रेन संबंधी भी काफ़ी समस्याएँ हैं, काफ़ी मांगे हैं यहाँ की लोगों की, तो संभवतः यहाँ से मुख्यमंत्री है सरगुजा से तो ये दोनों प्रमुख मांगे भी पूरी हो सकेगी। देखिए, सरगुजा 5वीं अनुसूची का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं। ना तो यहाँ पर सड़कों का हाल बहुत अच्छा है, ना ही कोई बड़ा रेलवे सुविधा है, ना हवाई यात्रा शुरू हुआ है। तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है कि 14 की 14 सीट एक बार कांग्रेस को दिए तो 3 मंत्री कांग्रेस ने दिया, जिसमें 2 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे रहे और 1 मंत्री मुख्यमंत्री की दौड़ में ही शामिल रहे। तो अब सरगुजा की जनता ने बड़ी जागरूकता से 14 सीट भाजपा को दिया है, तो बदले में भाजपा ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हम आपको मुख्यमंत्री ही देते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, यानी कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी में सरगुजा के विकास की अपार संभावनाएं हैं, जो यहाँ पर के मुख्यमंत्री होने के कारण निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि जरूर मिलेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री बने हैं सरगुजा से, वो सब काम को पूरा करेंगे और आस है लगा के बैठे हैं कि अंबिकापुर विधानसभा सरगुजा का पूरा विकास करेंगे, यही हमारे आशा है। क्या क्या संभावनाएं हैं यहाँ पे? यहाँ पर गरीबों का घर को रोक दिया गया है, नहीं बना है पक्का मकान, वो पूरा करेंगे। और जो किसानों का समस्या है वो पूरा करेंगे। संभावना लेकर के छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री को चयन किए हैं। यहाँ पूरा संभावना है, आदिवासी क्षेत्र है, इस लेकर के यहाँ का बनाया गया है और आशा करते हैं कि पूरा काम करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर सरगुजा से जो सीएम बनाए गए हैं, आदिवासी बाहुल्य इलाका है और एक उम्मीद सी जागी है क्योंकि आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं। अधिकांश विधानसभाएं जो है अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित हैं और जो विधायक भी यहाँ से बने हैं वो अधिकांश विधायक आदिवासी हैं। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से देखा जा रहा था पिछले कई वर्षों से, जो सरगुजा था मूलभूत सुविधाओं, खासकर जो पहुंच विहीन जो गांव हैं, क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं विष्णु देसाई और उन इलाकों से आते हैं जो आज भी आज़ादी के बाद से आज भी वहाँ पर बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँची हैं। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ तक नहीं पहुँची हैं। स्ट्रेचर बनाकर, मतलब जुगाड़ का खटिया को स्ट्रेचर बनाकर लोगों को अस्पताल तक लाया जाता है। और बिजली की समस्या है, हाथी की समस्या है। इसके अलावा जो
शहरी क्षेत्रों में पट्टे की समस्या है। तो आदिवासी सीएम बनने के बाद ये उम्मीद सी जागी है कि यहाँ की सड़कें जो हैं, जो बेहद खराब हो चुकी थी, उन सड़कों का उद्धार होगा। और जो जिस तरह से जो बेरोजगारी है यहाँ पर आदिवासी वर्ग में खासकर, उन आदिवासियों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से रोजगार से जोड़ा जाए या सरकारी नौकरी से जोड़ा जाए। तो एक उम्मीद जागी है विष्णु देव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद, और लोग ये इस उम्मीद में उनको खरा देखना चाहते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं, खासकर मूलभूत सुविधाएं, उसके बाद ही डेवलपमेंट होगा। जब तक ढांचा ही तैयार नहीं होगा, ढांचा ही जब मजबूत नहीं होगा, तो विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं, जो आज तक जिसका रोना है यहाँ पर, जैसे मेन पार्ट का इलाका है, वहाँ कई जो बस्तियां हैं वो आज भी नदियों के कारण पुल नहीं होने की वजह से कट जाती हैं। 3-4 महीना बरसात में कट जाता है संपर्क उनका। इसी तरह अगर देखेंगे बलरामपुर जिले में जो कई इलाके ऐसे हैं जो बारिश के दिनों में एकदम संपर्क कट जाता है। तो पुलियों का निर्माण होना की आवश्यकता है, जिससे कि बरसात के दिनों में भी लोग स्वास्थ्य और शिक्षा की जो जिन से मरहूम रहते हैं, उनको वो सुविधाएं मिल सके। तो हाँ, एक कयास, एक उम्मीद के साथ विष्णु देव साहब मुख्यमंत्री बने हैं, और लोगों को लगता है कि सरगुजा का विकास होगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे सरगुजा संभाग से आदिवासी वर्ग से पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और ऐसे सहनशील और ऐसे सद्भाविक और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री को नियुक्त किया गया है। हम लोग सरगुजा वासियों के गर्व की बात है। अब सरगुजा संभाग ही नहीं, पूरे प्रदेश में विकास की धारा बहेगी, और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ की जनता के सपनों को साकार करेंगे और छत्तीसगढ़ को बहुत ही ऊंचाई पर ले जाएंगे। ये सरगुजा नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए हर्ष का विषय है। देखिए, जसपुर भी आता है, सरगुजा संभाग के अंदर आता है, तो सरगुजा के साथ साथ जसपुर का भी विकास होगा, पूरे सरगुजा संभाग का विकास होगा, और बहुत तेजी से विकास होगा, क्योंकि सभी लोगों की उम्मीदें उनसे बंधी हुई हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सरगुजा को सिर्फ देखेंगे, उनके द्वारा बस्तर से लेकर पूरे प्रदेश को देखा जाएगा, और पूरे प्रदेश में विकास की धारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बहाई जाएगी। मैं उन मंत्री बनने पे बहुत बड़ी हर्ष की बात है कि वो पंच से लेकर सीधे मुख्यमंत्री के सफर तय किए हैं, इसलिए उनको बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, सरगुजा में बहुत सारी विकास के काम रुके हुए हैं। यहाँ के सड़कें हैं, और यहाँ पे नल योजनाओं का काम है, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का काम है, शिक्षा के संबंध में काम है, स्वास्थ्य के संबंध में काम है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें काम की कमी है। अगर काम करना चाहें, यहाँ पे शिक्षित बेरोजगारों के युवकों को नौकरी के संबंध में काम है, उनको रोजगार दिलाने का काम है, और मेडिकल कॉलेज को अच्छे एस्टेब्लिश करने का काम है, स्वास्थ्य सुविधाओं गांव-गांव तक पहुंचाने का काम है। बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अच्छे तरीके से संचालित किया जाएगा। चूंकि अब डबल इंजन की सरकार हो गई है, इसलिए अब तेज गति से काम छत्तीसगढ़ में और सरगुजा संभाग में होगा। तो ये थी सरगुजा संभाग की जनता, जिनका कहना है कि सरगुजा के संभाग से मुख्यमंत्री का चयन होने के बाद न सिर्फ सरगुजा संभाग का बेहतर विकास हो सकेगा, बल्कि इस क्षेत्र में जो आदिवासी बाहुल्य लोग निवास करते हैं उनके हितों की रक्षा भी हो सकेगी। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से उम्मीदें सरगुजा की जनता ने लगाए रखी है, उसे ये सरकार और मुख्यमंत्री कितना पूरा कर पाते हैं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।